नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें मानवता की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के सबसे रहस्यमय और अद्भुत चरणों के बीच ले जाएगा। एक ऐसा सफर जो न केवल हमारी जिज्ञासा को बढ़ाएगा बल्कि हमें यह भी सिखाएगा कि कैसे हम एक छोटी सी शुरुआत से इतने बड़े विकास तक पहुंचे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इंसानों की कहानी सिर्फ प्रकृति के करिश्मे से नहीं बल्कि संघर्ष, जिज्ञासा और जादुई संयोगों से लिखी गई है। दोस्तों, लगभग 2.4 मिलियन साल पहले अफ्रीका की धरती पर जीवन ने एक नया रूप लिया। हमारी पहली झात प्रजाति होमो हैबिलिस के रूप में। यह वो समय था जब जंगलों में केवल बंदर और चिंपैंजी जैसी प्रजातियां राज करती थीं। लेकिन होमो हैबिलिस ने इस राज को चुनौती दी। वे बंदरों की तरह अपने हाथों पर नहीं चलते थे बल्कि पैरों का इस्तेमाल करते हुए सीधे खड़े होकर चल सकते थे। होमो हैबिलिस ने एक नई दुनिया की शुरुआत की। उनके हाथ सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि औजार बनाने और उनका इस्तेमाल करने के लिए भी बने थे। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगे थे और यही समझ उन्हें बाकी प्रजातियों से अलग बनाती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लाख साल बाद, लगभग 1.9 मिलियन साल पहले, हमारी दूसरी प्रजाति होमो इरेक्टस ने धरती पर कदम रखा। यह प्रजाति केवल एक नई शुरुआत नहीं थी बल्कि उन्होंने मानवता की नींव रखी। होमो इरेक्टस का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अफ्रीका की सीमाओं को पार किया। वे पहली प्रजाति थे जिन्होंने एशिया और यूरोप जैसे महाद्वीपों का रुख किया। इस दौरान उन्होंने कई नए कौशल सीखे। आग की खोज को अगर मानवता का सबसे बड़ा मोड़ कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, और इस खोज का श्रेय होमो इरेक्टस को जाता है। सोचिए, वह समय जब जंगलों में अंधेरा छा जाता था, हर तरफ खतरनाक जानवर मंडराते थे और ठंड से बचने का कोई साधन नहीं था। तब पत्थरों को रगड़कर गलती से पैदा हुई एक चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया। आग ने न केवल उन्हें गर्मी दी बल्कि रोशनी और सुरक्षा भी प्रदान की। होमो इरेक्टस ने पत्थरों और हड्डियों से औजार बनाए। वे शिकार के लिए भाले बनाते थे और जानवरों को आसानी से मात दे सकते थे। यही नहीं, उन्होंने भोजन पकाने की कला भी सीखी। आग का उपयोग करके वे कच्चे मांस को पका सकते थे, जिससे उनका पाचन तंत्र बेहतर हुआ और ऊर्जा अधिक मात्रा में मिलनी शुरू हुई। दोस्तों, होमो इरेक्टस की रीढ़ की हड्डी वर्टिकल थी, जो उन्हें लंबे समय तक खड़े रहने और चलने की क्षमता देती थी। उनकी खोपड़ी का आकार बड़ा था, जिसका मतलब था कि उनका मस्तिष्क भी बड़ा और विकसित हो चुका था। यह उनके मानसिक विकास का प्रमाण है। वे योजना बना सकते थे, समूहों में रह सकते थे और जटिल समस्याओं को सुलझा सकते थे। आइए अब बात करते हैं एक और अद्भुत प्रजाति की, डेनिसोवंस। यह प्रजाति लगभग 4 लाख साल पहले उभरी। वे ठंडी जगहों में रहते थे जहां बर्फ हर तरफ फैली रहती थी। उनके पास कपड़े नहीं होते थे, फिर भी वे ठंड का सामना कर सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उनका शरीर इस वातावरण के अनुसार ढल चुका था। डेनिसोवंस और होमो सेपियंस के बीच गहरा संबंध है। यह प्रजाति इतनी अनूठी थी कि उन्होंने मानव विकास में एक नई दिशा दी। वे सामाजिक रूप से संगठित थे और उनके जीवन जीने का तरीका काफी उन्नत था। अब सवाल यह उठता है कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच ऐसा क्या था जो उन्हें अलग बनाता है। तो दोस्तों, होमो हैबिलिस की खोपड़ी छोटी थी जबकि होमो इरेक्टस की खोपड़ी का आकार बड़ा था। होमो हैबिलिस का चेहरा बंदरों जैसा था, जबकि होमो इरेक्टस का चेहरा आधुनिक इंसानों से मिलता जुलता था। होमो हैबिलिस छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन संघर्षपूर्ण था। होमो इरेक्टस ने समूहों में रहना सीखा और सामाजिक संरचना का विकास किया। होमो इरेक्टस ने मानवता के लिए कई ऐसी खोजें की जिन्होंने आगे चलकर सभ्यता का आधार बनाया। इनमें शामिल हैं: पहला, आग की खोज। जैसा कि पहले बताया गया, आग ने उनके जीवन को बदल दिया। दूसरा, भाषा का विकास। वे ध्वनियों और इशारों का उपयोग करके संवाद कर सकते थे। तीसरा, आवास का निर्माण। उन्होंने गुफाओं और अस्थायी घरों में रहना शुरू किया। चौथा, शिकार की तकनीक। उन्होंने समूहों में शिकार करना सीखा, जिससे उनके जीवन को सुरक्षा और स्थिरता मिली। दोस्तों, होमो इरेक्टस के बाद कई अन्य प्रजातियां आईं,
जैसे होमो नेंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस। लेकिन होमो इरेक्टस की विरासत हमेशा कायम रही। उन्होंने हमें वह नींव दी जिस पर आज का मानव समाज खड़ा है। फिर इसके बाद होमो सेपियंस यानी आज के इंसानों का उदय हुआ। दोस्तों, लगभग 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने इस धरती पर कदम रखा। ये वही प्रजाति है जिससे आज का इंसान विकसित हुआ। होमो सेपियंस ने होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने न केवल तकनीक और भाषा को आगे बढ़ाया, बल्कि कला, संगीत और सभ्यता का विकास भी किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मानवता का यह सफर आज भी जारी है। हर साल वैज्ञानिक नई खोजें करते हैं जो हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानकारी देती हैं। कौन जानता है, भविष्य में हमें ऐसी कोई नई प्रजाति मिले जो हमारे बारे में और गहराई से बताए। तो दोस्तों, यह थी मानवता के सफर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो संघर्ष, जिज्ञासा और करिश्मे से भरी हुई है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिथोलॉजिकल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना न भूलें, ताकि हमारे ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आपसे मिस न हो। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखें, मानवता का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। यह तो बस शुरुआत है।